हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पर मैं आपको जीएस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपने अभी जीएस में ज़्यादा कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है और वो आपको पढ़ लेने हैं, जिससे कि आपका स्कोर जीएस में बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, तो हमें कहीं ना कहीं जीएस पे फोकस करना पड़ रहा है ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे किसी की अगर जीएस वीक है तो वो जीएस में कौन से टॉपिक पढ़े और कौन से नहीं पढ़े, जिससे कि वो अपना स्कोर अच्छा कर सके। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से उसे ज़रूर देख लेना। क्योंकि आप रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग करके भी अपना दिल्ली पुलिस सिलेक्शन एग्जाम दे सकते हो। मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या है, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, ये सारा मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से देख जरूर लेना, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जीएस में हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है। अवार्ड्स, जो भी हमारे अवार्ड्स है वो नेशनल इंटरनेशनल, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन हमारा इस समय सबसे ज्यादा आ रहा है हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हम लोग दे रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस में भी हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन ज्यादा है, क्योंकि ये भी एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ना जरूर। अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, करंट मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, ये बहुत पूछे जा रहे हैं। और लास्ट के भी पूछे जा रहे हैं कि पहले फर्स्ट गवर्नर और फर्स्ट मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट गवर्नर कौन था, जनरल गवर्नर कौन था, लेफ्टिनेंट कौन था। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। फोक डांसेस, ये डांसेस तो आपको पढ़ ही लेने हैं कि डांसेस और फेस्टिवल्स। फिर इंपॉर्टेंट समिट, G20 जैसे हुआ था अभी, उसके बारे में भी आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जनरल गवर्नमेंट जो हमारी स्कीम है वो सारी स्कीम्स आप पढ़ लेना, पास्ट की भी करंट की भी। पहले हमारी जो, जैसे मोदी सरकार जब से हुई तब से इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली, तो आप जरूर पढ़ लेना, जैसे दीनदयाल योजना, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और फिर वो जो जनधन योजना, ये सारी योजनाएं आप जरूर पढ़ लेना। इंडेक्स 2023, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़नी है। न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड आप पढ़ लेना, क्योंकि दिल्ली का एग्जाम है तो वो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो न्यू पार्लियामेंट जो हमारा दिल्ली में बना हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 5 ईयर प्लान, जैसे कि अभी हमारा एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे। फिर फेस्टिवल एंड फेयर्स, आर्टिकल्स, सेंशन ऑफ 2000, सेंशन जो हुआ था 2011 का, सेंशन ऑफ इंडिया, वो भी आप पढ़ लेना। बाकी करंट अफेयर्स भी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे करंट अफेयर्स के। नेशनल पार्क्स एंड रिवर्स, करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी बुक ले लो, उससे करंट कवर करो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें सेक्शन वाइज सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी कि जो लोग यूट्यूब चैनल पर देखकर तैयारी कर रहे हैं वो एक चीज जरूर करें कि जब वो वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो भले स्पीड बढ़ाकर देख रहे हो, लेकिन वो एक चीज जरूर करें कि उनको एक बार वीडियो देखने के बाद अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएं। क्योंकि अगर आप उसी वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन अगर एक बार वीडियो देखकर ही वो कहीं नोट डाउन कर लेते हो या नोट्स बना लेते हो तो आप उसको 10 to 15 मिनट्स में ही रिवाइज कर पाओगे, या फिर उससे कम मिनट में भी आप उसको खुद से रिवाइज कर लोगे, क्योंकि अब हमें सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में क्वेश्चन जिनके पूछे जाएंगे। अब इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसका होगा वो मैं बताती हूँ। जीएस में 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, जिसमें जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर अभी तक हुआ है जो 2020 का, उसके हिसाब से स्टैटिक जीके में जो 10 to 12 रेशियो है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। करंट अफेयर्स का 5 to 6 क्वेश्चंस, हिस्ट्री के 7 to 8, ज्योग्राफी के 4 to 5, पॉलिटी का 3 to 4, एनवायरमेंट का 3 to 4, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 3 से 4। बाकी आप मिसलेनियस जरूर पढ़ लेना। जिन लोगों ने अभी जीएस कंप्लीट नहीं करी है अपनी, वो लूसेंट बुक ले लें, लूसेंट बुक से पढ़े, क्योंकि एसएससी के ज्यादातर क्वेश्चंस लूसेंट बुक से पूछे जाते हैं। मैंने भी कई एग्जाम्स दिए हैं और मैंने भी लूसेंट बुक से ही प्रिपरेशन करी, तभी मैं बहुत एग्जाम्स में मैंने जीए जो हमारी ये होती है जीएस, इसमें मैंने 50 में 35 भी स्कोर किया है, क्योंकि मैंने इसकी प्रिपरेशन जो करी थी वो 2 बुक से करी थी, स्पीडी और लूसेंट बुक से। बाकी थोड़ा बहुत मैं करंट देख लेती थी यूट्यूब से, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा लूसेंट बुक से कवर किया, उसको टॉपिक वाइज पढ़ती थी। पॉलिटी, फिर पहले पॉलिटी को कवर कर लेती थी, जो पॉइंट्स डिफिकल्ट लगते थे मैं उसके नोट्स बना लेती थी, या उसमें जो मेन चीजें होती थी या जो मोस्ट रिपीटेड थिंग्स होती थी उनको मैं एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेती थी, फिर उनको बार बार लर्न करती थी। आप 2 सोर्सेज ले लो, लूसेंट बुक और स्पीडी, इससे आप पढ़ो, आपका स्कोर सच में बहुत इंप्रूव होगा जीएस में। और बाकी जो जीएस में लूसेंट की बुक में मिसलेनियस दिए होते हैं वो जरूर पढ़ लो, बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है उस मिसलेनियस से। आप
बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उससे। बाकी स्पीडी में वन लाइनर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं आप उनको पढ़ लो, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम जीएस कैसे कवर करेंगे कि हम जीएस में मिनिमम हमें टारगेट लेके चलना है कि 50 में से 40 स्कोर करें। तो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करो डेली। मिनिमम आप 1 आवर स्टैटिक जीके पढ़ो, मतलब स्टैटिक जीके पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो आपको वो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन सा टॉपिक है, जो भी टॉपिक आप वो से क्वेश्चंस को देख रहे हो, फिर उससे देखो कौन से क्वेश्चन आपको आ रहा है कौन से नहीं आ रहा है। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं बल्कि उस टॉपिक को प्रिपेयर करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम वही क्वेश्चन हमें फिर से मिलेगा, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर जब लगा रहे हो तो उसमें ये चीज देखो कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं। आप क्वेश्चन देखो इस टॉपिक का, फिर उस टॉपिक को किसी भी बुक से जो भी आपके पास सोर्सेज उससे लर्न करो। आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ने। बाकी आप यूट्यूब में नवीन सर की हेल्प ले सकते हो जीएस में, या फिर आरबी रेवोल्यूशन का ले सकते हो। बाकी आपको जो सुटेबल लगते हैं टीचर्स आप उनका ले सकते हो, यूट्यूब चैनल देख सकते हो। लेकिन आप खुद के नोट्स भी प्रेफर करना, क्योंकि बार बार वीडियो देखने में हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन एक बार वीडियो देख के अगर आप खुद के नोट्स भी बना लोगे तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप उसका रिविजन बहुत कम समय पर ज़्यादा कर पाओगे। बाकी आप लूसेंट बुक पढ़ो। अगर किरण के जो 4 बुक्स आती हैं हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो ले लो। अगर आपको सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप मैथ्स की भी उससे कर सकते हो, रीजनिंग की भी कर सकते हो, कंप्यूटर की भी कर सकते हो और जीएस की भी। बाकी आपको मॉक देने हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक्स दो, क्विजेस दो। सबसे बेस्ट है मॉक दो और फिर उनको एनालिसिस करो कि कौन सी टॉपिक में कौन से क्वेश्चंस में किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिर उन वीक पॉइंट्स में आपको फोकस करना है। अगर इस तरीके से करोगे तो आप जीएस में स्कोर कर पाओगे। ये कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारा पॉलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर आपको मैं बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इन सब का वीडियो मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जब मैं ये अपडेट करूं कि कौन कौन से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आएंगे, जब मैं ये करूँ तो आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाए। क्योंकि जैसे ये देख सकते हो ये मैंने नोट्स सिर्फ इसलिए बनाए हैं कलरफुल, जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ें हाईलाइट हो सके। ये सारा वीडियो मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आपको जो खुद के नोट्स बनाने हैं वो सिंपल, आप ज़्यादा कलरफुल बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना। आपको सिंपल सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करना है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे स्केच पेन यूज़ किए। नहीं तो मैं अगर आपको अपने प्रीवियस नोट्स दिखाऊं जिससे मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो वो मैंने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट से ही बनाए थे। और बाकी जो चीज़ें हाईलाइट थी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उनको मैंने अलग स्केच पेन से हाईलाइट कर लिया था। बाकी मैंने जैसे ये आप देख रहे हो ना, मैंने ऐसे ही नॉर्मल पहले भी नोट्स बनाए थे। तो सिंपल वे यही है नोट्स बनाने का। तो आप जब यूट्यूब चैनल में भी देख रहे हो ना, तो ऐसे पॉइंट्स बनाकर आप उनको नोट्स भी कर सकते हो, अगर आप यूट्यूब चैनल में किसी का भी चैनल देखकर जीएस पढ़ रहे हो तो। बाकी आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको नहीं आ रहा है, अगर उसकी आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी बुक की, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं और भी कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप उसे देख सको और उसका बेनिफिट ले सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट।